Dear student, I am KP sir. Today we are going to start new chapter 2 inverse trigonometric function of class 12th math. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं चैप्टर 2. ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका जो है ठीक है. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है, चैप्टर 2. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं. देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही उसको हम बोल सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब यहाँ पे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है, ठीक है, फंक्शन जब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर जो कोई भी फंक्शन अगर जो 1 और ऑन टू होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर जो 1 और ऑन टू एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, इनवर्स होगा. क्या होगा, इनवर्स होगा. ठीक है, 1 और ऑन टू एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है 1 और ऑन टू एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है कोई भी फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ. देखिए, एग्जांपल है जैसे सेट ए है और ये सेट बी. ठीक है, मान लीजिए जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो उसको हम बोलते हैं, सेट ए को डोमेन और सेट बी को बोलते हैं रेंज. क्या बोलते हैं, रेंज. ये है डोमेन और ये है रेंज. ठीक है, ये है डोमेन और ये है रेंज. तो ध्यान से देखिए, डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3 और मान लीजिए मैंने सेट बी में एलिमेंट ले लिया ए बी सी. अब ध्यान से देखिए, 1 को मैंने ए से मैप कर दिया, 2 को बी से और 3 को सी से. तो ये जो हमारा हुआ यहाँ पे, ये ऐसा हमारे पास कंडीशन आ रहा है फंक्शन का कि जहाँ पे 1 भी हो रहा है एंड ऑन टू भी हो रहा है. क्या हो रहा है, 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. यानी जिस भी फंक्शन में 1 और ऑन टू एग्जिस्ट किया वो क्या हो सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, अच्छा, ये पहला एग्जांपल हो गया. एक एग्जांपल और हम लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं. जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये सेट ए है और ये सेट बी. सेट ए के एलिमेंट एक्स और सेट बी के एलिमेंट क्या है, वाई. सेट ए के एलिमेंट एक्स और सेट बी के एलिमेंट वाई. जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिया ए बी सी डी. अब ध्यान से देखिए, 1 को मैंने ए से मैप किया, 2 को बी से और 3 को डी से. तो ध्यान से देखिए, ये हमारा जो फंक्शन है इसमें पहली बात तो 1 है. 1 के लिए क्या कंडीशन होता है, 1 के लिए एक कंडीशन होता है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट हो उनका जो है सिंगल इमेज किसमें मिलना चाहिए, सेट बी में मिलना चाहिए. ठीक है, और ऑन टू का क्या कंडीशन है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो है सबका जो है प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए. बट यहाँ पे इमेज तो मिल रहा है सेट ए का, बट बी का प्री इमेज नहीं मिल रहा है. तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू. तो देखिए, यहाँ पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया
और यहाँ पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं किया आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपका जो है एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। यानी अब इतने बात से ये क्लियर हो सकता है, ठीक है, आप इसको नोट करें। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया, आप इसको नोट कर लिए, इसको इरेज करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, ए फंक्शन विच हैज 1 1 एंड ऑन 2 देन इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी फंक्शन, ठीक है, जब कोई भी फंक्शन, ए फंक्शन विच 1 1 एंड ऑन 2 हैव इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इससे हमें ये पता चलता है अ फंक्शन विच 1 1 and on 2 then inverse exist। तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कर लेगा। ऐसा फंक्शन जो हमारा 1 1 हो और ऑन 2 हो तो फिर क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है 1 1 ऑन 2 और ये भी हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया बट ऑन 2 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। यानी जिस फंक्शन में 1 1 ऑन 2 होगा वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस फंक्शन में 1 1 ऑन 2 नहीं होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, ये हमारा 1 1 और ऑन 2 का कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं आपका, ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूं, जैसे मैंने फंक्शन एक लिया, जैसे सपोज एक फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं और यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे सपोज कोई भी फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b है, अगर जो उसके, ठीक है, उसका जैसे देखिए f सच दैट a टेंड्स टू b में a क्या है, डोमेन है, और b क्या है आपका, कोडोमेन। ठीक है, अगर जो हम कोडोमेन को डोमेन बना दें और डोमेन को कोडोमेन बना दें तो वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं हम यहाँ पे 2 सेट लिया, ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए हमेशा एक्स होता है और सेट बी के एलिमेंट वाई होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी है, तो 1 का इमेज है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। ठीक है, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। यानी 1 पुट करने पे आया, 2 पुट करने बी आया, 3 को पुट करने पे सी आया। ठीक है, उसी तरीके से जब ए को पुट करने पे 1 आएगा और बी को पुट करने पे 2 आएगा और सी को पुट करने पे आपका 3 आएगा, तो आप बोल सकते हो कि वो जो फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। यानी अब डोमेन जो है बी हो जाएगा और जो है कोडोमेन ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जब क्या होता है बी टेंड्स टू ए हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इनवर्स जो है हम उसको राइट कर सकते हैं। यानी अगर जो मेरे पास एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, अगर जो मैं इसी को बी टेंड्स टू ए करूँ तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब डी स्टैंड ये हो गया। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर जो मेरे पास कॉस एक्स है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अगर जो मेरे पास टेन एक्स है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इसके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसका क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लें। ये स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि जो है हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 एंड ऑन टू होता है। ठीक है, अगर जो 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर जो 1 1 ऑन टू है नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे हमारे पास दिया इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इससे हम समझते हैं क्या हमारा ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आपको पता है y जो है हमारी वैल्यू होती है और x क्या होता है, एंगल होता है। अगर जो एंगल हम पुट करेंगे तो y हमें कोई एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो है हम जैसे बात करते हैं साइन एक्स के क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपका नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, π/2 है, 3π/2 है, ये 2π है। ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताऊँ, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, मान लीजिए y इक्वल टू मैं साइन 0 डिग्री यानी x के प्लेस पे 0 डिग्री पुट किया तो वैल्यू क्या है y का, 0, यानी y की वैल्यू 0 आई। जब x के प्लेस पे π/4 पुट किया तो वैल्यू क्या है, 1/√2। जब x के प्लेस पे 3/4 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 1/√2। ठीक है, और जब मैं x के प्लेस पे पाई पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जब हम साइन की जो है दो वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 डिग्री और पाई डिग्री, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और साइन का जब हम π/4 और 3π/4 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1/2। यानी इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 नहीं है, क्या है, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन है। ठीक है, क्या है, मैनी वन है। ठीक है, देखिए जब मैंने 0 डिग्री पुट किया तो 0 मुझे मिला, जब पाई पुट किया तो 0 मिला, यानी 0 डिग्री पे 0 और पाई पे 0, π/4 पे 1/√2, 3π4 पे 1/√2, यानी ये जो हमें फंक्शन मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, मैनी वन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैनी वन, मैनी वन एंड ऑन टू, एंड ऑन टू। ठीक है, एंड ऑन टू। ठीक है, जब फंक्शन मुझे मैनी वन और क्या मिला, ऑन टू मिला, तो इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो साइन एक्स का फंक्शन होता है वो हमेशा पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक मतलब ये होता है कि किसी इंटरवल में वो क्या होगा, 1 1 और ऑन टू एग्जिस्ट करेगा, सारे में नहीं करेगा। ठीक है, वो सारे में नहीं करेगा। ठीक है, वो किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे मैनी वन एंड ऑन टू मिल रहा है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, बट ये किसी इंटरवल में क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी वहां पे 1 1 और ऑन टू होगा। तो उसी बात को समझने के लिए मैं आपको जो है एक टेबल बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, वो टेबल आप लर्न करिएगा। ठीक है, इसके बाद उसी के हेल्प से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप ग्राफ जो है, जो ग्राफ है वो आप तो पढ़ ही चुके हुए हैं क्लास 11th में। जैसे देखिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ TF, यहाँ लिख रहा हूँ DF, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रेंज RF, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का रेंज। देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स, फिर है कॉस इनवर्स, फिर है कोसेक इनवर्स, फिर हमारे पास सेक इनवर्स, फिर है टेन इनवर्स, फिर है कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, और रेंज क्या है
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या है आपका -1 से 1, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, ठीक है। और कोसेक इनवर्स क्या है r माइनस -1 से 1। r माइनस का मतलब रियल नंबर में से ये नहीं होगा डोमेन में, तो जो है, और ये दिया है -π/2 से π/2, ठीक है, 0, ठीक है। सेक इनवर्स का है r माइनस -1 से 1, ठीक है, 0 से पाई माइनस π/2, ठीक है। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ -π/2 से π/2 है, और यहाँ पे आपका है 0 से पाई, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin और सेक्स, इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से 1, यानी इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल -1 से 1 डोमेन है, और जो फंक्शन का रेंज है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स का फंक्शन का डोमेन क्या है क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। यानी जब ये डोमेन लेंगे तो इसका जो फंक्शन आएगा इन दोनों में क्या होगा, वो फंक्शन जो है कॉस इनवर्स क्या होगा 1 1 और 1 2 होगा, इसलिए वो क्या करेगा इनवर्स एडजस्ट करेगा। अब कोसेक इनवर्स मैंने लिखा है r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। r माइनस मतलब रियल नंबर में से ओपन इंटरवल, यानी ये दोनों नहीं होंगे -1 से 1, और उसका जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0, यानी इसमें हमारा 0 नहीं होगा। माइनस का मतलब इसमें से 0 नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेक इनवर्स में भी कि रियल नंबर में से ये नहीं होगा, और रेंज में जो है डोमेन में रियल नंबर में से ये नहीं होगा, और रेंज में जो है आपका 0 से पाई में -π/2 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से टेनर कॉट है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आपको ये बता दिए, ये जो छोटे छोटे इंटरवल हैं इसमें आपका जो है फंक्शन क्या होता है 1 1 और 1 2 एडजस्ट करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी जो है हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट।